दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के को 7 कौवें और इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में खोद रही थी। तब स्याऊ की सांस मान की उसने चौकी सांस मान की खोदी है ना। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बंधवाऊंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख कौन बंधा, कोई अपनी कोख बंधा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, क्योंकि छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती पूछ कर बोला। पंडित जी से पूछा कि मेरी 7वें दिन संतान क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की प्यारी है, तेरी कोख छोड़ेगा, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे की सफाई कर जाती थी। गौ माता क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई कर गई है। गौ माता बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है, स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है, उसने तुम्हारी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता समुद्र पार अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, तो उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। फिर बोली 7 समुद्र स्याऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुनी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जूं उतार दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली मेरे सिर में बहुत ही सिलाई गेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसकी बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो
कुंड मान रही है, कुछ मान रही है, हाँ कुछ मान रही है। खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठ जिठानियाँ दौड़ कर आई तो जाकर देखने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक नहीं बंधाई थी, मैंने कोक बंधा ली थी। अब सेव माता से कृपा करके सेव माता ने मेरी कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। सेव माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोक खोली है, उसी प्रकार हम सबकी कोक खोलना। कहने और सुनने वालों को ये सब परिवार की कोक खोल। ये तो कहानी सुनी एक इसमें और भी है। थी। उस दिन पंडित ने भी यही तो सुना। जोड़ा करना होता है। जोड़ा करना होता है। बड़ी करना होता है। आपको आती है दूसरी? आप सुना दो। वो दूसरी बिना एक वाले सुना।